मनसा त्रिभूमये नमो नमो वांग मनसैकभूमये नमो नमो अनंत महाविभूतये नमो नमो अनंत दैक सिंधवे नमो नमो अनंत दैक सिंधवे भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पग वंदना किए तो नासत विघ्न अनेक इनके पग वंदना किए तो नासत विघ्न अनेक। आवाहे सभी देवी देवता भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, नंदी बाबा, भगवान राम, सीता मैया, लक्ष्मण जति और हनुमान जी महाराज, कृष्ण बलदेव, रुक्मिणी मैया, राधा रानी सरकार, वरुण देवता भगवान, सूरज मात्र का, सर्वतोभद्र देवता, नवग्रह देवता, माँ भगवती दुर्गा मैया, गांव के सभी देवालय, गांव की पटवारी मैया, गांव की चामुंडा मैया, गांव की रखवाली करने वाले हमारे सभी देवी देवता, हमारे पितृगण, गांव के पितृदेवता, सबके पितृदेवता, उन सबको नमन करते हुए, उनको साष्टांग प्रणाम करते हुए और ये निवेदन करते हुए सभी कथा में उपस्थित हों, हमारे गांव की तरक्की हो, गांव अखंड हो, आपका आशीर्वाद पूरे गांव को मिलता रहे और हमारा ये अनुष्ठान जिसको अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं ये निर्विघ्न पूर्ण हो, ऐसी देवी देवताओं से मंगल कामना करते हुए इस कथा के मुख्य आचार्य श्रीमान नितिन शास्त्री जी, आचार्य जी, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान हमारे पंडित जी और उनका परिवार, गंधर्व विद्या में दक्ष हमारे सभी सहयोगी गण, राजेश जी, ब्रजेश जी और राजू भैया, दूर दूर से पधारे सभी भक्तगण, अपना बहुमूल्य समय निकालकर ग्रेटर नोएडा के ही क्षेत्र सगुपुरा के पास मुरादगढ़ी से पधारे सभी भक्तगण, प्रताप जी, बंटी भैया, राकेश जी और उनका परिवार, कसेरू से पधारी हमारी एक बिटिया, दिल्ली से पधारे ओम प्रकाश चौधरी जी, और उनकी भगिनी
उपस्थित सभी बंधु बांधव, छोटे और बड़े, आप सबके युगल चरणों में मुझदास अनुदास का प्रणाम। कथा का प्रथम दिवस राम कथा हम श्री हनुमान जी के पावन सानिध्य में श्रवण करेंगे। वैसे तो हनुमान जी जहां कथा का शुभारंभ होता है, निमंत्रण पत्र जब प्रिंट होता है तभी हनुमान जी प्रसन्न होकर उसी क्षेत्र में आ जाते हैं और स्वतः ही विराजमान हो जाते हैं। तो गणेश जी का वंदन करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। सब लोग बड़े भाव से मुझे जानकारी है काफी विलंब हुआ है, मगर मंगलाचरण गणेश जी को मनाते हुए और गुरुदेव को मनाते हुए कथा को विश्राम करेंगे। उसके बाद कल से कथा का शुभारंभ करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, नंदी बाबा की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्रोता वक्ता की जय, सभी देवी देवताओं की जय, काम की पटवारी मैया की जय, काम की चामुंडा मैया की जय, काम के सभी देवालयों की जय, काम के पितृ देवताओं की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आइए गणेश भगवान को मनाते हुए बड़े भाव से सब लोग अपनी जिह्वा को पावन करेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय। यह आज सभा में सबसे पहले सुमिरन करते तेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा। सब बोलिए। यह आज सभा में सबसे पहले सुमिरन करते तेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा।
के तेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा। यहाँ आज सभा में सबसे पहले सुमिरन करते तेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा। जो सच्चे मन से ध्यान करे उसके काज बन जाते हो। जय हो जय हो जय हो। जो नर न करे पूजा तेरी वो सफल नहीं हो पाते, वो सफल नहीं हो पाते। प्रभु मस्त मंगल की लाज राख तेरी शरण में डाला तेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा। यह आज सभा में सबसे पहले सुमिरन करते तेरा, प्रभु संकट हरियो मेरा, 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 प्रभु संकट हरियो मेरा। बोलिए गणेश भगवान की जय। जय हो सद्गुरुदेव भगवान की। शीघ्रता से कथा में प्रवेश करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो शुभारंभ किया है वो प्रथम श्लोक वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। वर्णानाम अर्थ संघानाम। देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहला शब्द क्या इस्तेमाल किया है? वर्णा नाम अर्थ संघा नाम। वर्ण शब्द का अर्थ क्या है? व्यवस्था को चलाने के लिए 4 वर्ण बनाए हैं। चार वर्णों में विप्रवर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण और सेवक वर्ण चौथा। बाबा कथा के शुभारंभ में ये बताना चाहते हैं कि राम कथा के चारों वर्ण श्रवण करने के अधिकारी हैं, इसलिए सबको निमंत्रण देना चाहिए। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो, और मंगलों के करने वाले रसों के छंदों के समूह और मंगलों के करने वाले वंदे वाणी विनायको। हम उन विनायक का हृदय से नमन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। विनायक कौन है?
विनायक कौन है? वंदे वाणी विनायको, वाणी को देने वाली माँ सरस्वती, उनकी वंदना करते हैं। और विनायक हैं भगवान गणेश। अब गणेश जी कैसे विनायक का नाम कैसे पड़ा? यहां नहीं आता, शिव महापुराण में आता है। जब गणेश भगवान का प्राकट्य हुआ तो भगवान गणेश ने गर्भ से जन्म नहीं लिया, तो कैसे अवतरित हुए? मां पार्वती ने अपने महल से प्रकट किया था। भगवान विनायक को, भगवान गणेश को। अब आप विचार करेंगे इतना महल कहां से आ गया, शरीर पे से खुर्च खुर्च के जो रख लिया गणेश जी बन गए। अब विचार करने की बात तो है। माताएं वो क्या लगाती है? पेस्ट लगाते हैं शरीर से, क्या बोलते हैं जब शादी के समय भी बेटियों को लगाया जाता है, उपटन, सभी तरह का उपटन। तो मां ने उस उपटन को एकत्र करके एक स्वरूप बनाया और अपने कमंडल से, दिव्य कमंडल से छींटे लगाए, तो भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ। और जैसे ही भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ, नमन किया, दंडवत प्रणाम किया भगवान गणेश ने, और विनम्र भाव से बोले, मां मेरे लिए क्या आदेश है? जो मेरे लायक सेवा है वो बताओ। मां तो द्रवित हो गई, मां का हृदय पिघल गया। देखो किसे सुशील बच्चा है, कितना विनम्र है, कैसा विनम्र बच्चा है। और मां भगवती ने, मां पार्वती ने इनका नाम गणेश विनायक रख दिया कि विनम्र भाव है, इसलिए तुम्हारा नाम विनायक है। ऐसे ही संतानों को विनम्र होना चाहिए, श्रोता और वक्ता को भी विनम्र होना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव के चरणों की वंदना की है। गुरुदेव को मनाया है। देखिए कथा के नियम हम लोगों को जानकार हो, कथा के नियमों की जानकारी होनी चाहिए कि कथा कैसे सुनी जाए, और श्रोता और वक्ता दोनों के लिए नियम होते हैं। कथा के प्रथम दिवस से और विश्राम तक सबसे पहला नियम है कि छोर कर्म नहीं करना चाहिए। छोर कर्म में बाल काटना, नखून काटना इत्यादि इत्यादि, ये काम नहीं करने चाहिए। और श्रोता को पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए नियम संयम से रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए या तखत का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रोता को भी और वक्ता को भी इंद्रियों पर संयम रख के कथा श्रवण करें और सूर्योदय से पहले उठें। ये सबके लिए बोल रहे हैं जो इस कथा का लाभ लेना चाहते हैं, जो इस कथा के माध्यम से अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपनी हेल्थ में, अपने तंदुरुस्ती में, सब में तरक्की चाहते हैं तो। और मुझे पूर्ण विश्वास है जिन लोगों ने हमारी कथा ध्यान से सुनी है उनके जीवन में परिवर्तन आए।
7 दिन में नहीं, दूसरे दिन ही देखने शुरू हो जाते हैं। और यहां भी होंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सूर्योदय से पहले ही स्नान ध्यान करके निवृत्त हो जाना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। वैसे शिव पुराण और देवी भागवत में तो और भी नियम बताए हैं वक्ता के, श्रोता के, कि जो श्रोता दीक्षित नहीं है, जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली, वो कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। यहाँ ये छूट मिली है कि जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो भगवान राम को ही गुरु मान के हृदय से, और जिसको गुरु मानना चाहते हैं उनको गुरु मान के कथा श्रवण करें। सूर्योदय से पहले उठने से क्या होगा, क्या लाभ है पहले उठने से? लक्ष्मी कौन कौन चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी रहे? बस 2 ही आदमी चाहते हैं। अम्मा भी चाहती है, अम्मा तो दिन भर थड़े पे बैठी रहती है। कम तोलने की आदत डाल दी कि नहीं? सेठानी बनी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। सूर्योदय से पहले क्यों उठना चाहिए? जो सूर्य उदय के बाद उठते हैं उनके घर में लक्ष्मी नहीं आती। ध्यान से सुनिए, इसलिए नियम बताए जा रहे हैं कथा के कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। लक्ष्मी किस किस के यहाँ नहीं रुकती? कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम नहीं रुकती तुम्हारे यहाँ? तो ध्यान से सुन लीजिए क्या कह रहे हैं शास्त्र। मेरे पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया, चाणक्य नीति क्या कहती है? कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम बहुआसिनम निष्ठुर वाक्य भाषिणम सूर्योदय यस्त समय अपि शायनम विमुच्यते श्रीरपि चक्रपाणि। कुचेलिनम, जो मेला कुचेला रहता है उसके यहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती। कितने लक्षण बताए? कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम, जिसके दांतों पर मेल जमा होता है, जो कम से कम 2 बार ब्रश नहीं करता, संध्या काल में और प्रातः काल में। मेरे पूज्य गुरुदेव बताते हैं लक्ष्मी के आगमन के लिए यदि आप सुबह एक बार को ब्रश नहीं करते, दंत साफ नहीं करते तो चल सकता है, मगर रात्रि का नहीं चलता। रात्रि में ब्रश करके ही सोना चाहिए। उससे आपको स्वास्थ्य लाभ भी होगा और लक्ष्मी भी आएगी। तो कुचेलिनम दंतमलोपधारिणम, जिनके दांतों पर मेल जमा होता है, और बहुआसिनम, जो ज्यादा खाता है, जो पेटूराम है जी, उनके घर भी लक्ष्मी नहीं रुकती। समय नहीं है, नहीं तो मैं ये कथा सुना था आपको। ज्यादा खाने वाले वृंदावन में चौबे जी होते हैं। वृंदावन वाले बाबा कहाँ गए? वो यहाँ बैठे थे, पूरी परिक्रमा में रहे, बुरा न मान जाएगा। तो चौबे जी निमंत्रण में गए कहीं, सेठ जी के यहाँ निमंत्रण था। तो निमंत्रण में पहले लड्डू परोसे जाते थे पत्तल में या थाली में, जिसमें भी। तो कितने लड्डू परोसे जाते थे पता है किसी को? है जी? 4 को एक चौकड़ी बोलते थे, चौकड़ी। तो एक चौकड़ी परोसी जाती थी, वो जरूरी थी। तो
तो चौबे जी ने भोजन किया, चौकड़ी खाई खूब। अब सेठ जी भी कुछ हास्य परिहास करने वाले थे। उन्होंने कहा चौबे जी से, चौबे जी आप अब जितनी चौकड़ी खाओ मैं आपको 5 रुपए के हिसाब से पैसे और दूंगा, दक्षिणा में ज्यादा दूंगा। विचार किया 2-4 चौकड़ी खा लेता हूँ, 10-20 रुपए सीधे हो जाएंगे। अब की बात नहीं, बहुत पहली बात। 2-4 चौकड़ियां, फिर और खाया कुछ। अंत में 50 रुपए की चौकड़ी के लिए बोल दिया। बोले भाई 50 रुपए अब तो बात बनेगी नहीं। फिर भी 1-2 खा ली। सेठ जी ने कहा चौबे जी 100 रुपए एक चौकड़ी के दूंगा। अब जैसा भी उनका मन, अब तो जगह कहाँ थी, यहाँ तक जगह भर गया। हलक तक पूर्ण कर। बोले नहीं अब नहीं, कोई बात नहीं। चौबे जी भोजन करके दक्षिणा लेके और चौकड़ियों का हिसाब करके घर में आए। अब मुश्किल से घर तक पहुंचे। जब यहां तक भरा होगा तो श्वास की जगह भी नहीं थी। घर पहुंचे, पंडितानी से बोले देवी जल्दी से जल्दी चारपाई बिछाओ, मुझे सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही। अच्छा क्या हुआ? बोले बहुत पेट में दर्द है। वो पेट में दर्द है? अब देखिए किसी के पति के पेट में दर्द हो तो पत्नी के ऊपर तो बड़ा संकट। पति से ज्यादा दर्द उसको होता है, पत्नी को। अब यहां होता है कि नहीं होता ये पता नहीं मुझे। पत्नी घबराई तो पत्नी ने कहा पेट में दर्द है तो चूरन खा लो। पंडित जी ने डांट लगाई, अरे मूर्ख, यदि चूरन की जगह होती तो एक चौकड़ी और न खा लेता। बोले शंकर भगवान ने की तो बहुआशनम जो ज्यादा खाते हैं उनके यहां भी लक्ष्मी नहीं रुकती। और निष्ठुर वाक्य भाषणम, जो निष्ठुर निष्ठुर बोलते हैं, चुभता चुभता बोलते हैं, उनके घर भी लक्ष्मी नहीं रुकती। इसलिए कैसा बोलना चाहिए? मृदुभाषी बनिए। ये कथा है, याज्ञवल्क्य जी जब भारद्वाज ऋषि जी को कथा श्रवण कराएंगे तो वो इसी भाव से कराएंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आज मैं आपको। और अगली पंक्ति में लिखा है सूर्योदय ह्यस्त समय अपि शायनम, जो सूर्य अस्त के समय और सूर्य उदय के समय सोते हैं। विमुंचति, वो वंचित रह जाते हैं। श्रीरपि, लक्ष्मी से वंचित रह जाते हैं। मगर यहां कहा है श्लोक में श्रीरपि चक्रपाणी, यदि चक्रपाणी हुए भगवान विष्णु की धर्मपत्नी कौन है? लक्ष्मी। तो भगवान व्यास जी बताना चाहते हैं कि यदि विष्णु भगवान के अंदर भी ये अवगुण हो, सूर्य उदय से पहले ना उठे, सूर्य अस्त के समय सो रहे हो, तो उनके पास से भी लक्ष्मी चली जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। जब भगवान को छोड़ के लक्ष्मी जा सकती है तो हम कैसे, हमारे पास कैसे रुकेगी? रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। इसलिए नियम में जिनको कथा का लाभ लेना है उन्हें सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान करके और भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ नहीं, वो तो वो सबके लिए है।
आचार्य जी कह रहे हैं कि वो घर वाले, चलो श्रोता तो साफ सुथरे कपड़े पहन लेंगे, और यदि घर वाले और कुचैले रहते हो तो देखिए स्वच्छता सबको रखनी चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक बात कही है, वस्त्र आपके फटे हुए हों कोई बात नहीं है, मगर पानी निकले हुए होने चाहिए। साबुन भी नहीं है कोई बात नहीं, चले, मगर पानी तो सभी को निकालना चाहिए। ये साबुन की दिक्कतें पहले थी, अब तो सबके घर में पता नहीं कैसे कैसे साबुन, अब तो नाम भी अलग अलग हो गए। बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में दूसरी वंदना गुरुदेव के की है। गुरुपद रज मृदु मंजुल आंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल आंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल आंजन, गुरुपद रज मृदु मंजुल आंजन। नयन अमिय दृग दोष विभाजन, नयन अमिय दृग दोष विभाजन। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुभारंभ में कैसे गुरु की वंदना किया, देखिए। गुरु पद रज, गुरु के पद की रज मांगी है। कौन सी रज? जो गुरुदेव के चरणों के नीचे रज का स्पर्श हो गया है, वो रज मांगी है। किस लिए? नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नैनों के दोषों को दूर करने के लिए। अंजन लगाते हैं जी, अंजन, काजल किस लिए लगाते हैं काजल? कि आपके नेत्र ठीक रहे, नेत्रों की दृष्टि बनी रहे, और नेत्रों में पूरे दिन का जो भी गंदगी है, मैल है, वो सब धूल इत्यादि सब निकल जाए, इसलिए अंजन लगाया जाता है। यहाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मांग रहे हैं चरणों की रज, कि उस रज से मेरे नैनों के दोष दूर हो जाए। देखिए रज दो काम करती है, रज मिट्टी धूल दो काम करती है। क्या क्या काम करती है? गंदगी भी करती है और सफाई भी करती है। यदि वो रज, यदि मिट्टी पानी के संपर्क में आती है तो वो क्या बन जाती है? जी रास्ते में पड़ी थी कीचड़, और वही रज जब सूखी होती है तो हम उससे बर्तन भी साफ करते हैं। और जितने बर्तन रज से चमकते हैं, शायद जो आजकल डिटर्जेंट हम भी इस्तेमाल करते हैं उससे नहीं चमकते। तो दोनों काम करती है रज। अब ये देखना ये है कि वो रज जुड़ी किससे है? पानी के संपर्क में है, कीचड़ बनी है, या आपके मन रूपी नेत्र रूपी विकारों को दूर करके इन्हें साफ कर रही है। बोलिए श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से? बाल कांड, अयोध्या कांड। सबसे पहले चर्चा जो हो रही है वो बाल कांड की हो रही है। बाल कांड का मतलब क्या है? बालपन, बचपन। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का एक ये भाव भी है कि अभी मेरा बचपन है, अभी शुभारंभ है, शुभारंभ में ही मेरी आंख के दोष दूर होने चाहिए। ऐसा न हो कि मेरी आंखों में कोई दोष आ जाए।
क्यों? क्योंकि बालक की बालपन में बच्चे की आंख ही कमजोर होती है। एक बात। दूसरी बात, बालक की भूख भी आंख में होती है, बच्चे की भूख कहां होती है? कैसे देखा है कभी? है नहीं। बच्चे को तुम घर में कितना भी खिलाओ खा लेगा। उसके बाद दादाजी की उंगली पकड़ के जब दुकान पे जाएगा तो वो देखेगा चुरमुरे कुरमुरे क्या लटके, दादा यही लूंगा। चाहे पेट में भूख ना हो मगर देख के मांगता है कि नहीं मांगता? बताओ है जी। तो कहां है बच्चे की भूख? आंख में। यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का भी रामचरितमानस में बालकांड है, बचपना है, शुभारंभ है। तो जीवन के शुभारंभ में कहते हैं मुझे गुरु के चरणों की रज चाहिए जिससे मेरे नैनों के दोष दूर हो जाएं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हम भी अपने गुरुदेव से अपने गुरुदेव के चरणों की रज मांगते हैं, प्रभु ऐसी रज देना जो अभी नहीं और कभी भी दोषों को आने न दे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गुरु वंदना करते हुए बड़े भाव से सब लोग अपने अपने गुरुदेव के चरणों में 100 बार नमन मेरा। गुरुदेव के चरणों में 100 बार नमन मेरा। 100 बार नमन मेरा। 100 बार नमन मेरा। गुरुदेव के चरणों में सभी भक्तों से निवेदन, जो भी भक्त पंडाल में बैठे हैं सभी के लिए प्रसाद तैयार कर दिया गया है। सभी प्रसाद आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करके जभी जाएंगे। सभी जो भी पंडाल में भक्त बैठे हैं सभी से निवेदन, सभी प्रसाद ग्रहण करने के बाद आरती के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद जभी जाएंगे पंडाल तभी छोड़ेंगे। चलिए। कठिनाइयों के क्षण में प्रभु तुमने उबारा है। कठिनाइयों के क्षण में प्रभु तुमने उबारा है। बिखरे हुए जीवन को तुमने ही संवारा है। बिखरे जीवन को तुमने संवारा है। प्रभु दूर किया तुमने। प्रभु दूर किया तुमने। मन का सब अंधेरा है। मन का सब अंधेरा है। 100 बार नमन मेरा। 100 बार नमन मेरा। गुरुदेव के चरणों में 100 बार नमन मेरा।
100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, गुरुदेव के चरणों में 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, गुरुदेव के चरणों में। बड़े भाव से गाइए सब। हुआ आत्मज्ञान हमको तब मैंने पहचाना, आत्मज्ञान मुझको जब मैंने पहचाना, चरणों का तेरे गुरुवर जग क्यों है दीवाना, चरणों का तेरे गुरुवर जग है दीवाना, पाकर साथ तेरा हम धन्य हुए गुरुवर, पाकर साथ तेरा 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, गुरुदेव के चरणों में 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, 100 बार नमन मेरा, गुरुदेव के चरणों में 100 बार नमन मेरा, गुरुदेव के चरणों में 100 बार नमन मेरा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज कथा को यहीं विश्राम करेंगे। देखिए, मेरा आप सबसे एक निवेदन, हम सत्कर्म करते हैं और छोटे छोटे नियमों का पालन न करके जो हम धर्मार्जन करना चाहते हैं वो पापार्जन में परिवर्तित हो जाता है। बहन बेटियों को कभी भी, चाहे वो पांडाल हो, चाहे मार्ग में चल रही हो, मंदिर जा रहे हो, कभी सिर से पल्लू नहीं हटाना चाहिए। सबके सर पर पल्लू होना चाहिए। आज बेटियां मैं देखता हूं और बाल खुले रखती हैं, जो पाप का कारण है। और आपको एक बात बता दूं, सबको पीड़ा होगी मगर पाप आपको ही लगेगा। खुले हुए केस किसके थे? कब खोले थे? किस लिए खोले थे? और कब बांधने का नियम किया था? आज मेरी बेटियां, मैं उनका दोष नहीं बताता हूं, क्योंकि आपने बताया नहीं बेटी को कैसे जाना है।
मंदिर जाएंगी 9 दिन का व्रत रखेंगी, 9 दिन तक उपवास रखेंगी, मगर मंदिर जाएंगी तो केस कैसे होंगे? दोष लगता है। इसलिए प्रथम दिवस की कथा में, मेरी कथा में कोई भी पल्लू के बिना नहीं बैठे और बाल बंधे हुए होने चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज मकर संक्रांति है। देखिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है और भारद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से इसी मास में मकर संक्रांति के पास कथा श्रवण कर रहे हैं। और वो कब? मास मकरगत रवि जब हुई, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। कथा किसने किसको सुनाई? 4 स्थानों पर कथा हो रही है। 4 घाट हैं, जिन 4 घाटों पर कथा हो रही है। कौन सी? राम कथा। यहाँ भागवत की चर्चा नहीं है। भागवत की चर्चा होगी तो भागवत की चर्चा करेंगे, किसने किसको सुनाई। सबसे पहले यही कथा, राम कथा, जो आप यहाँ श्रवण करेंगे, ये कथा सबसे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। और दूसरी कथा, और वो कहां सुनाई थी? हिमालय पर, मानसरोवर घाट पर, एक नील पर्वत पर, नील घाट पर कागभूषुंड जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी। और तीसरी कथा याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी को श्रवण करा रहे हैं प्रयागराज में गंगा घाट पर। और चौथी कथा सरयू जी के घाट पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी किसको सुना रहे हैं? सब भक्तों को सुना रहे हैं। एक और 5वीं कथा है जो आज शुरू हुई है बनवारी वास में, जिसको हम सुना रहे हैं। और आप बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्या जी में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान आ रहे हैं। हम सब हिंदुओं का, सब सनातनियों का सौभाग्य है कि भगवान 22 तारीख को विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके उपलक्ष्य में ये कथा आपने रखी है। आप सब सौभाग्यशाली हैं और कल से कथा में आनंद आएगा। बोलिए श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। कथा ठीक 12 बजे से 4 बजे तक होगी। समय से आना है पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय राम। 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 श्री राम जय राम जय राम।
ज्वालाग्राल मृत्युग्रामशेषासुरशोधनम् त्रिशूलं पातु नोर्वीते भद्रकाली नमोऽस्तु ते। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः। ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्यपरा षड्मुखादग्निरजायत। कदली गर्भ सम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपिका आरार्तिकम् अहं कर्मे पश्चिमे वरदो भव। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की। कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की। कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुन जन धन संतन को सर्वस। मुन जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की। कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल